मध्य प्रदेश पुलिस दरोगा में आई नई भर्ती। साथियों, अगर आप मध्य प्रदेश एसआई बनना चाहते हैं, अगर आप इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली आपके लिए भर्ती आ चुकी है। साथियों, आप आश्चर्य करेंगे ये जानकर कि यह भर्ती 10 साल बाद आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप सभी, 10 साल बाद ये भर्ती आ रही है। लास्ट टाइम 2016 में आई थी और अब ये 2025 में आ रही है। तो पहली बात तो आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भाई आपकी एज में ये भर्ती आ रही है। अगर हम एज की बात करें इसमें, तो बहुत ज्यादा एज रखी गई है और जो आपकी एज रहने वाली है भाई, वो है आपकी 21 वर्ष से 33 वर्ष के बीच। तो बहुत सारे साथी हैं जो ओवर एज हो गए हैं अदर वैकेंसी के लिए, लेकिन आप एमपीएसआई बन सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि इसमें एज है वो बहुत ज्यादा रखी गई है। 33 वर्ष इसमें एज है जनरल की, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें जो एज है वो भाई 38 वर्ष है। तो अगर आप 40 वर्ष तक हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे हम इस भर्ती के बारे में, एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है और क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, उसके साथ साथ साथियों क्या अदर स्टेट का बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, क्या इसमें एलिजिबल है या नहीं है। तो सारी जानकारी पर बात करेंगे। इसमें फिजिकल भी है, इसमें इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, फिजिकल कितने नंबर का होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, A to Z कितनी पोस्ट पर भर्ती आ रही है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमपी पुलिस एसआई न्यू भर्ती 2025। साथियों, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि 2016 के बाद 2025 में भर्ती आ रही है। 10 साल बाद ये भर्ती आप सभी की देखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ पर नियम में कुछ बदलाव हुआ है साथियों। नियम यहाँ पर बदल दिए गए हैं। क्या नियम बदले गए हैं? बहुत बड़े बड़े बदलाव इस बार यहाँ पर हुए हैं, इसमें किए गए हैं। तो क्या क्या बदलाव किए गए हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। भाई, सबसे बड़ी खुशी की बात आपके लिए ये है कि भर्ती 2025 में आ गई है। ठीक है, सबसे खुशी की बात तो यही है। इसीलिए सभी साथी इसके लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है भाई, तो सभी लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। तो हम जान लेते हैं कि पहले जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार से होगा कि भाई आपका पहले पेपर होगा, फिर आपका फिजिकल होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, चूंकि ऐसा ही लेवल की भर्ती है तो साथियों थोड़ी तो हमें हार्डनेस देखने को मिलेगी, यानी थोड़ा तो सिलेक्शन प्रोसेस बदलाव होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटरव्यू भी रखा गया है। ठीक है, हालांकि केंद्र में यहाँ पर एसआई की जो पोस्ट होती हैं उनमें इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन एमपी में इंटरव्यू रखा गया है। चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है साथियों। ठीक है, हम बात करेंगे अदर स्टेट के बच्चों की भी कि क्या वो भर सकते हैं या नहीं भर सकते। और सबसे अच्छी बात है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं हो रही है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा। देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस और रीजनिंग। बस आपको ये इतने ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इससे ज्यादा सब्जेक्ट आपको पढ़ने ही नहीं है। तो क्या पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ, जीएस और रीजनिंग, ये आपको सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। क्या रहेगा साथियों? 100 प्रश्न आएंगे, 100 मार्क्स के, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आप सभी की। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। ये क्या था? ये था हमारा प्री। ठीक है, प्री का पेपर था, ये प्री होगा आपका, यानी पेपर 1। अब पेपर 2 भी होगा जिसे हमने मेंस कहा है। मेंस में क्या होगा? इसमें भी ऑब्जेक्टिव होगा। ऐसा नहीं आपको थ्योरी लिखनी होगी, तो थ्योरी नहीं लिखनी है, बल्कि आपको ऑब्जेक्टिव टिक ही करना होगा। टिक, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में ही आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसमें आपको टिक ही करना है। कुछ भी इसमें थ्योरी वगैरह नहीं लिखनी है। समझ आ गया? ठीक है। तो पेपर 2 में क्या रहेगा? ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर 1 में नहीं रहेगी, पेपर 2 में रहेगी। क्या रहेगा साथियों? इसमें पेपर 1 होगा, इसमें भी, और इसमें भी पेपर 2 होगा, यानी सेक्शन 1 और सेक्शन 2। अब देखिए इसमें क्या होगा। सेक्शन 1, अब पेपर 1 ही कह लीजिए। पेपर 1 300 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय। पेपर 2 भी 300 नंबर का, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब इसमें जो होगा साथियों, इसमें सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। जो पहला पेपर होगा इसमें 2 सेक्शन होंगे। 150 आपसे यहाँ पर मार्क्स के यहाँ पर होंगे। ठीक है, 300 मार्क्स में बता ही चुकी हूँ, तो 150 मार्क्स के यहाँ पर होने वाले हैं।
उसके बाद यहाँ पर सेम आपका प्रोसेस इसमें भी रहेगा 150 मार्क्स के। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये अलग अलग होंगे कि सेक्शन 1 का अलग दिन हो रहा है, सेक्शन 2 का अलग दिन हो रहा है, नहीं। जैसे कि आपका MTS हो गया, CGL हो गया, CHSL हो गया, क्या होता है इनमें एक ही दिन पेपर होगा, सेक्शन अलग अलग होते हैं कि मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का, इस तरह से। तो वैसे ही सेक्शन होंगे आपके, होगा एक ही दिन आपका, ठीक है। तो सारे सेक्शन एक ही दिन होंगे, लेकिन आपका सेक्शन अलग अलग होगा, पेपर एक ही दिन होगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो भाई देख लो यहाँ पर अब क्या है साथियों, यहाँ पर कि आपका पहले जो सेक्शन 1 होगा उसमें क्या आएगा, हिस्ट्री एंड सोसाइटी आएगी। दूसरे सेक्शन में पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे। तीसरे सेक्शन में करंट अफेयर, साइंस और इको से क्वेश्चन आएंगे। चौथे सेक्शन में रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस रहने वाला है। तो इसे आप प्री समझ लीजिए, इसे आप मेन समझ लीजिए। मेंस में 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। फिर पेपर 1 में भी सेक्शन में बांट दिया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4। दोनों सेक्शन पेपर आपके 300 मार्क्स के होंगे, 2-2 घंटे का समय होगा और इस तरह से यहाँ पर 150 में बटा हुआ है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी साथियों, ठीक है, ओके। अब फिजिकल देख लेते हैं। फिजिकल भी 100 मार्क्स का होगा, आप सभी का 100 मार्क्स का फिजिकल, जिसमें 800 मीटर की दौड़ होगी, 40 मार्क्स की, लॉन्ग जंप होगी 30 मार्क्स की और गोला फेंक होगी 30 मार्क्स की। तो भाई फिजिकल में भी आपके नंबर जुड़ेंगे और ये भी आपकी मेरिट में यहाँ पर ऐड होने वाला है। फिजिकल है वो 100 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। फिजिकल 100 मार्क्स का रहेगा। एज आपको बताई दी भाई, 21 वर्ष से 33 वर्ष एज है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिल करके 21 से 38 वर्ष हो गई है, ठीक है जी, ओके। अब अदर स्टेट के बच्चे क्या फॉर्म भर सकते हैं? यस, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन जो जनरल की पोस्ट होंगी सिर्फ वही आपके लिए एलिजिबल होंगी और आप जनरल में काउंट होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपको जानकारी मिल चुकी है कि भाई किस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। जो आपका इंटरव्यू होगा वो 50 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपकी जो मेरिट बनेगी, देखिए 300 नंबर और 300 600 का तो ये पेपर हो गया, 600 में से ये 100 का हो गया और ये यहाँ पर 50 का हो गया। इंटरव्यू 50 का हो गया। तो मेरिट आपकी 750 मार्क्स में से बनने वाली है। 750 में से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने ये देख लिया होगा। तो यही इतना आपको बताना है, बाकी नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, ओके। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ इन्होंने जो बदलाव हुए हैं वो सब बता दिया गया है। जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू, जय हिंद।